नमस्कार, आज हम करेंगे वी लुकअप। अब दिस इज़ आवर डाटा, ठीक है। अब कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे हेडर, इसकी हेडिंग कॉपी कर लिया। अब हम चाहते हैं कि वी लुकअप का जो फंक्शन होता है उसका मतलब होता है कि इफ़ हम कोई चीज़ यहाँ पे वैल्यू लिखें, वो वैल्यू हमारी यहाँ पर है, लाइक 1 2 3 4, मैं 1 लिखूँ और उसका नेम जो है वो यहाँ पे अपने आप आ जाए, ठीक है। इट मीन्स कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें 3 की ज़रूरत होती है, हमें इसकी डिटेल चाहिए कि 3 सीरियल नंबर पे कौन है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी एज क्या है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लगाते हैं जिसका नाम होता है वी लुकअप। तो वी लुकअप लगाने से पहले मैं यहाँ पे इसको एक लिस्ट बना लेता हूँ ताकि हमें टाइप ना करना पड़े। उसके लिए हम जाएंगे डाटा में, ये है हमारा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के बाद हम यहाँ पर आएंगे, लिस्ट को यूज़ करेंगे। सोर्स पूछ रहा है, सोर्स के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, ये है हमारा सोर्स फ्रॉम 1 to 10 एंड ओके। दिस इज़ नाउ आर लिस्ट, यानी हम यहाँ से कुछ भी ड्रैग करके लिस्ट कर सकते हैं 1 से 10 तक। दिस इज़ आर सॉरी। तो हमारी लिस्ट तैयार है बन के। अब हम यहाँ पे एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देयर इज़ वी लुक अप। अब हम यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, आप किसको लुकअप करना चाहते हैं। तो हम लुकअप करना चाहते हैं इस वैल्यू को, यानी सीरियल नंबर हमारा जो A2 है हम उसको लुकअप करना चाहते हैं। यानी जब भी हम कोई भी डाटा बनाते हैं, कोई भी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम किसको देखना चाहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं सीरियल नंबर को, यानी हम अगर कोई भी वैल्यू इसमें हो तो उसकी आगे की वैल्यू जो भी होगी वो नेम वाली है, अपने आप आ जाएगी। तो यह है लुकअप वैल्यू, कॉमा। अब ये पूछा कि टेबल एरे कहाँ है, हमारी टेबल कहाँ पर है जिससे हम ये डाटा लेना चाहते हैं। तो हमारी टेबल है शीट 1 में। शीट 1 में दिस इज़ आर टेबल। तो हम यहाँ उसकी हेडिंग को छोड़ के इस सारे के सारे डाटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे भी हमें चाहिए। नाउ कम्स टू द वी आर हेयर, ठीक है। नाउ कॉमा, नाउ वो पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है कि ये हमारा जो भी हमारी टेबल है, जहाँ पे भी हमने टेबल को सिलेक्ट किया, हमारी टेबल ये थी पूरी की पूरी। तो इस टेबल के अंदर ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, इन कॉलम्स के बारे में पूछ रहा है कि ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4 है। तो अब अगर हम अपनी शीट पे जाएं, तीसरी शीट पे जो हम बना रहे हैं, अगर हम अपनी शीट पे जाएं तो यहाँ पे हमें बी यानी नेम वाला फॉर्मूला चाहिए, नेम वाले कॉलम में चाहिए। तो नेम वाले कॉलम में हमारा नेम वाला कॉलम हमारा इस जो हमारी टेबल थी उस टेबल के अंदर दूसरे नंबर पे, तो हमने 2 लिखा। एंड यहाँ पे पूछता कि ट्रू अप्रॉक्सीमेट चाहिए या एग्जैक्ट मत चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेट में वो किसी भी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली देख लेता है, यानी अगर आपका एक कहीं पे जैसे यहाँ पर 10 है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका ये 10 है, तो वो इस वैल्यू को भी देख लेगा, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। यानी अगर हम 1 बोल रहे हैं तो 1 को ही देखे, 10 बोल रहे हैं तो 10 को देखे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और हम अपना यहाँ पे डाटा कर देंगे बंद। और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा नॉट एप्लीकेबल आ गया है। ये हमारा नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, हम अपने इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आ गया राम। यानी अगर हम दूसरे नंबर पे देखेंगे तो दूसरे नंबर पे हमारा राम है। अगर हम इसको चेंज करते हैं 6 7 तो ये आ गया है जोगी, और 7 पे हमारा जोगी है। नाउ वी गो टू नेक्स्ट पार्ट। दिस इज, फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप। अब हम फिर किसको देखेंगे, हम फिर से सीरियल नंबर को देखेंगे। हमारी टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे में हमने टेबल को सिलेक्ट किया पूरी की पूरी। हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो फिर से हम कॉमा लगाएंगे। अब वो पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर, इस बार सैलरी हमारी 1 2 3, यानी 1 2 और 3, अब की बार 3 थर्ड कॉलम में है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से D11 हमने जो सिलेक्ट किया, हमारी शीट थी। अब यहाँ पे हम 3 कॉलम लिख देंगे और यहाँ पे हम कॉमा करके 0 कर देंगे। फिर से हम यूँ करेंगे तो ये हमारा उसकी वैल्यू आ गई। यानी जोगी की सैलरी है 36,492, जोगी सैलरी इज 36492। नाउ इट्स एज वी लुकअप, फिर से इक्वल टू, फिर से हम ये देखेंगे, फिर से हमारी टेबल पूछा है, हमारी टेबल यहीं पर है। इस बार हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। अभी 1 2 3 4, कॉलम इंडेक्स नंबर 4, फिर से कॉमा और 0 लगा देंगे हम, और ये तो ये हमारी पूरी आ गई, ठीक है। पहला हमारा
काम ख़त्म। अब इसी को अगर हम नीचे ड्रैग कर दें तो हमारा नॉट अप्लीकेबल आ गया, यानी अगर हम फर्स्ट करेंगे तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे ही हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो हमारा A3 to D12 ये हमारा यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा फर्स्ट वाले में। जब हम इसमें आएंगे तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स के लिए आप छोड़ दिए, हम बाद में बताएंगे। अब इसी का फॉर्मूला मुझे 3 बार टाइप करना पड़ा, तब जाके मेरे पास एक आया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही बार टाइप करना पड़े और फिर मेरा पूरा ये VLOOKUP का फॉर्मूला लग जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ हम पहले जिन कॉलम में भी हमें चाहिए उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ हम टाइप करेंगे VLOOKUP के साथ जैसे हमने लुकअप वैल्यू पूछेगा तो लुकअप वैल्यू हमें यही वाली चाहिए। अब वो पूछ रहा है टेबल एरर। टेबल एरर मेरा वही टेबल है, पूरा डाटाबेस जो मेरा टेबल था, ये मेरा डाटा है। इसको हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। इस बार कॉलम जब इंडेक्स नंबर पूछेगा, क्योंकि मुझे एक ही बार में वो तीनों की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस वाले कॉलम का यूज़ करूँगा, सेमी कॉलम, इसे जो भी बोलते हैं सेमी कॉलम। तो इसको हम करेंगे। अब की बार मुझे जो कॉलम इंडेक्स चाहिए, मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए और 4 चाहिए। मैं 2, 3, 4 और फिर से इसको मैं कर दूंगा बंद। फिर कॉमा लगा के हम इसको 0 चाहिए और फिर हम अपनी वैल्यू। अब यहाँ पे इसको एंटर नहीं मारना, हमें कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मारेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू एक साथ आ जाएगी हमारे पास। अब हम इस कॉलम इसको हम कर देंगे ड्रैग, यहाँ पे 4 करूँगा। 4 पे शिवम है 36215, शिवम 36215 और 21 एज है तो 21 एज है। तो अगर जैसे हम इसको करते जाएंगे तो सारे भरते जाएंगे। दिस इज द आर। थैंक यू सो मच।